दोस्तों, यह उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में प्रोफेसर था और मेरा विवाह नहीं हुआ था। एक दिन कॉलेज के विद्यार्थियों ने एक पिकनिक का आयोजन किया और उसमें कुछ प्रोफेसरों को भी आमंत्रित किया गया, जिससे लड़कियों के माँ बाप उन्हें पिकनिक में भेज दे। उस दिन मुझे पता चला कि कॉलेज में मेरी स्थिति क्या थी। सारी लड़कियां मुझे घेर कर बैठ गई, कभी गाना सुनाने की फरमाइश तो कभी शेरो शायरी की। एक लड़के ने तो मेरे कान में कह भी दिया कि सर, आप तो गोपियों के बीच में कन्हैया लग रहे हो। मैंने उसे हल्के से डांटा कि मेरा और उनका रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है, इसलिए ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। उन लोगों द्वारा बहुत जिद करने पर मैंने एक गाना, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या सुना दिया। भगवान ने मेरा गला अच्छा दिया है, इसलिए समा बंध गया। लड़कियां पल भर के लिए हमें कोई प्यार कर ले झूठा ही सही सुनाने की जिद करने लगी, लेकिन मैंने वह गाना नहीं सुनाकर एक दूसरा गाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, सुनाकर अपनी जान बचाई। इस घटना से मुझे यह पता चल गया था कि लड़कियों में मैं काफ़ी लोकप्रिय हूँ। इसके थोड़े दिन बाद मेरे एक मित्र जो कॉलेज में साथ पढ़ते थे कि शादी का कार्ड आया, और साथ ही एक पत्र जिसमें लिखा था कि शादी में जरूर आना। पहले टेलीफोन गिने चुने लोगों के पास थे और मोबाइल थे ही नहीं। जिगरी दोस्त की शादी में जरूर जाना है, यह सोचकर शादी की तैयारियों में लग गए। शादी वाले दिन हम सब दोस्तों ने, जो करीब 8-10 थे, खूब उधम मचाया। बारात जब दुल्हन के घर पहुंची तो दरवाजे पर बरमाला के समय खूब धमा चौकड़ी हुई। पहले शादी घरों से ही होती थी, मैरिज होम से नहीं। बरमाला के बाद खाना खाकर फेरों पर बैठ गए। बड़ा शौक लग रहा था फेरों का। दुल्हन की 5-7 सहेलियां या बहन जो भी कोई थी, दुल्हन के पास ही बैठी थी। बस दोनों तरफ से हंसी मजाक का दौर शुरू हो गया। एक लड़की ने जो सूट पहन रखा था उसमें गुलाब के फूल बने हुए थे। उन सब में वही सबसे सुंदर भी थी। उसकी आंखें सबसे ज्यादा आकर्षक थी। मैं तो उन्हें देखकर ही दीवाना हो गया था। पहले मेरे दोस्त हंसी मजाक ज्यादा कर रहे थे, मैं बस साथ दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे लड़कियां भारी पड़ने लगी। तब मुझे मैदान में आना पड़ा। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, आज तो बागों में गुलाबों की बहार छाई हुई है। और यह कहकर मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। उसने भी मेरी आंखों में देखा और नजरें झुका ली। दूसरी लड़कियां कहाँ पीछे रहने वाली थी, झट से बोली, गुलाबों की बहार तो है पर कांटे भी बहुत है, ध्यान से रहना। मैं बोला, अजी कांटों की परवाह कौन करता है, हम तो गुलाबों के गुलाम हैं, तो कांटों से भी हमारी दोस्ती है, ये कांटे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वो बोली, अच्छों के कपड़े फाड़ दिए हैं इन कांटों ने, आपकी तो हंसती ही क्या है। अब बात हंसती पर आ गई थी तो हमने भी नहले पर दहला मारते हुए कहा, अजी हंसती की तो पूछो ही मत, कॉलेज की सारी लड़कियां मरती हैं हम पर। अच्छा, तो कॉलेज में पढ़ते हैं जनाब। अजी पढ़ता कौन है, हम तो पढ़ाते हैं। उन्होंने हमें देखा और आश्चर्य से कहा, अभी तो दूध के भी दांत टूटे नहीं और जनाब प्रोफेसर बनने चले हैं। मैंने कहा, हम तो तुम जैसी परियों को पढ़ाते हैं। अब हमारा सिक्का जम गया था। इस बीच उस लड़की से हमारी नजरें कई बार मिली। अब वह अपनी नजरें नीची नहीं करती थी। कई बार तो 1 मिनट से भी ज्यादा देर तक नजरें मिली रही। एक दूसरी लड़की जो पटर पटर ज्यादा कर रही थी और बालों में मोगरे की माला लगा रही थी,
को छेड़ने की गरज से हमने कहा, आपके बालों से जो खुशबू आ रही है, हम तो बेहोश होते जा रहे हैं। वो बोली, केवल बालों की खुशबू से ही बेहोश हो रहे हो, हमारी खुशबू होगी तो क्या होगा? अजी होगा क्या, जान ही तो जाएगी, और क्या होगा। वैसे भी आपकी तिरछी नजरों की कटार ने कौन सा जिंदा छोड़ा है। यह सुनकर सारी लड़कियां जोर से हंस पड़ी। इस शोरगुल से पंडित परेशान हो गया और मुझसे हाथ जोड़कर बोला, भैया जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो फेरे पड़वा दूं। अब मुझे एहसास हुआ कि कुछ ज़्यादा हो रहा है। मैं एकदम खामोश हो गया। लड़कियों को चैन कहाँ था। फिर छेड़ने लगी, कहने लगी कि बड़े डरपोक हो और बातें बहादुरी की करते हो। लेकिन मैं उनके बहकावे में नहीं आया और चुपचाप उन्हें देखता रहा। फेरों से पहले एक बार इंटरवल हुआ, पानी और लघु शंका के लिए। सब लोग खड़े हो गए। मैं अचानक लड़कियों के पास चला गया जिससे धीरे धीरे बातें की जा सके। मैंने बात शुरू करने की गरज से उनके नाम पूछे तो वो नशीली आंखों वाली ने कहा, क्या करोगे नाम जानकर? मैंने कहा कि जब दिल में दर्द उठेगा तो आपका नाम ले लेंगे, दर्द कम हो जाएगा। तो कहने लगी, किस किस का नाम पूछना चाहते हो? मैंने कहा, सबका। सब जोर से हंस पड़ी। सबका क्या करोगे, ये बताओ, कौन सी पसंद आई है? मुझे लगा कि मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन मैं कोई फंसने वाला थोड़ी था। मैंने कहा, मुझे तो सभी पसंद है, पर ये बताओ कि तुम में से मुझे कौन कौन पसंद करती है? वो सब फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। मोगरे वाली बोली, बातों में आपसे जीतना बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैं ही बता देती हूँ, मेरा नाम रजनी है। एक एक कर उन्होंने अपना नाम बता दिया। फिर मेरा नाम और काम पूछा। जब मैंने अपना नाम और काम बताया तो उन्होंने फिर से पूछा, क्या आप वाकई प्रोफेसर हैं? मैंने कहा, आपको संदेह क्यों है? वो बोले, आप लगते नहीं हो इसलिए। मैं बोला, हाँ, मैं एम.कॉम करते ही प्रोफेसर बन गया था। फिर मैंने नशीली आंखों वाली लड़की जिसका नाम राधा था उससे कहा, आपसे थोड़ी निजी बात करनी है, थोड़ा एकांत में चलते हैं। सब लड़कियां कहने लगी कि नहीं, हमारे सामने ही करो। मैं उसकी आंखों में देखकर वहां से चल दिया और बगल के कमरे में घुस गया। मैंने देखा कि मेरे पीछे पीछे वो भी आ रही थी। जैसे ही वह कमरे में आई, मैंने उसे अपनी बाहों में भरकर दीवार से सटा दिया और एक भरपूर चुंबन करने लगा। वह अचानक से इस व्यवहार पर शक पका गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वह भी साथ देने लगी। इतने में 2-3 महिलाएं उस कमरे में आ गई और वह दृश्य देखकर हे भगवान कहकर एकदम से बाहर भाग गई। जब मैंने राधा को छोड़ दिया, उसके अधरों पर मेरी निशानी अंकित हो गई थी। वह मुस्कुराकर बाहर आ गई। उन औरतों ने बाहर आकर माजरा बताया या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं यह सोचकर कि राधा की बदनामी न हो जाए थोड़ी देर चुप रहा। मेरे दोस्तों ने मेरा यह रूप पहली बार देखा था, इसलिए वे भी बहुत आश्चर्यचकित थे। उन्होंने मुझे खूब समझाया कि यह गलत है। मैं बड़ा परेशान हो गया। सामने राधा मुझे ही देखे जा रही थी और मुस्कुराकर मुझे चुनौती दे रही थी। मेरे दोस्त मुझे रोक रहे थे। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस कशमकश से बचने के लिए मैं घर से बाहर सड़क पर आ गया और इन परिस्थितियों पर विचार करने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि राधा भी वहां आ गई और कहने लगी कि सब लड़कियां आपको बुला रही है। मैंने कहा, मैं अचानक यह सब कुछ कर बैठा, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा और मेरा हाथ पकड़कर एक गली में ले गई, मुझसे लिपट गई और अपना मुंह मेरे आगे कर दिया। 56 भोग मेरे सामने थे, छोड़ना उसका अपमान होता, इसलिए फिर एक बार एक दीर्घ चुंबन अब तृप्त हो चुकी थी। वह मुझे अपने घर ले जाना चाहती थी, लेकिन इतने में मुझे ढूंढते हुए मेरे दोस्त आ गए।
मैं उनके साथ हो लिया। अब मैं संयत हो चुका था और अपनी मर्यादा का ध्यान भी आ गया था। फिर मैं सोने चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार।